हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पर। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए, जहां हमने ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स को कवर किया, उसके साथ साथ हमने एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझा। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए आज की इस वीडियो में हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अच्छे से समझ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर उसके कॉन्सेप्ट को, उसके लॉजिक को हम वाइट बोर्ड पर समझेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और प्रैक्टिकली क्वेश्चन को लिखकर, उसका प्रोग्राम लिखकर, कोड लिखकर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जो इस पूरे क्वेश्चन की लॉजिक है हम उसको समझ पाएँ। जब हम वाइट बोर्ड पर क्वेश्चन को लिख रहे होते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई सिंटैक्स मिस्टेक्स जो हैं वो हो सकती हैं, तो उस पर आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली यहाँ पर हम लॉजिक को ही समझ रहे होते हैं। जब हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जाएंगे तो चीज़ें हमारी मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो ये लॉजिक समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्टली हम कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर दें तो उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट ये कहता है, क्रिएट अकाउंट क्लास। आपको एक क्लास क्रिएट करना है अकाउंट के नाम से, विद 2 एट्रीब्यूट्स, बैलेंस एंड अकाउंट नंबर, जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स होंगे। पहला एट्रीब्यूट है फॉर बैलेंस और दूसरा एट्रीब्यूट है अकाउंट नंबर। नेक्स्ट वो कहता है क्रिएट मेथड्स फॉर डेबिट, क्रेडिट एंड प्रिंटिंग। अब हमको 3 मेथड्स जो हैं क्लास में क्रिएट करना है, जो हमारा दूसरा काम है। सबसे पहले डेबिट के लिए, क्रेडिट के लिए और प्रिंटिंग के लिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी है। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मोस्टली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कवर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो बैंक से रिलेटेड, बैंक के अकाउंट से रिलेटेड ऐसा छोटा सा प्रोजेक्ट वो परफॉर्म करते हैं। तो ये आप इस क्वेश्चन को एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी कंसीडर कर सकते हो। बेसिकली अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। हमको एक क्लास क्रिएट करना है, उसमें 2 एट्रीब्यूट्स होंगे। अगर हम मेथड की बात करें तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट ये 2 बैंकिंग की टर्म्स हैं। जब भी हमारे बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट हम ऐड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हमारे अकाउंट में जो अमाउंट है वो क्या हो चुकी है, वो क्रेडिट हो चुकी है। इसी तरह से जब भी कुछ अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट से, बैंक अकाउंट से निकाली जाती है तो उसको बैंकिंग जो टर्मिनोलॉजी है या बैंक की टर्म में उसको डेबिट बोला जाता है। तो इस प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम थोड़ा सा इसको हमारे वाइट बोर्ड पर बनाते हैं, फिर हम जाएंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और प्रैक्टिकली इसको बनाएंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमको अकाउंट के नाम से क्लास क्रिएट करना है, जिसके लिए हमें क्लास कीवर्ड लगाना होता है। यहाँ पर लगा लिया जी क्लास कीवर्ड। उसके बाद क्लास का नाम उसने हमें पहले ही बता दिया कि वो होना चाहिए अकाउंट। तो अकाउंट के नाम से हमने एक क्लास बना ली और लगा लिया कॉलन। अब उसके बाद वो कहता है उसमें 2 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, जिसको कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, इनिट फंक्शन भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमको कीवर्ड लगाना होता है DEF के नाम से डेफ, उसके बाद 2 टाइम अंडरस्कोर, उसके बाद हम लगाते हैं इन इट फंक्शन, फिर 2 टाइम अंडरस्कोर और पैरेंथेसिस में हमको पैरामीटर्स देना है। सेल्फ पैरामीटर तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो है हमें 2 पैरामीटर्स और चाहिए, पहला फॉर बैलेंस और दूसरा फॉर अकाउंट नंबर। तो आप कुछ भी ये जो पैरामीटर के अंदर वेरिएबल्स हैं उनका नाम रख सकते हो। तो मैं रखता हूँ BAL फॉर बैलेंस एंड ACN फॉर अकाउंट नंबर। ठीक है जी। तो ये मैंने शॉर्ट सा जो है यहाँ पर 2 पैरामीटर्स के नाम मैंने रख लिए जो कि वेरिएबल्स हैं। अब हमें क्या काम करना है, हमें जो है इनिशियलाइजेशन करवानी है। इनिशियलाइजेशन के लिए हम इस तरह से लिखते हैं जी, सेल्फ डॉट बैलेंस। अब ये एक और वेरिएबल बन गया बैलेंस के नाम से, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने जो है बैलेंस को लिख दिया। उसके बाद है हमारे पास सेल्फ डॉट ए अकाउंट नंबर, इसको मैं ACC अंडरस्कोर नंबर लिख देता हूँ, इज इक्वल टू
ACN, ये मैंने जो है पैरामीटर जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। बेसिकली हमारे पास क्लास क्रिएट हो चुकी है, हमें यहाँ पर नीचे 3 मेथड्स बनाना है, लेकिन बिल्कुल एंड पर हमको जो है वो ऑब्जेक्ट्स बनाना होते हैं इस क्लास के। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बना रहा हूँ समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस है, वो है फॉर अकाउंट 1, जिसको मैं ACC1 लिखता हूँ। इज इक्वल टू का साइन लगाया, उसके बाद हमने क्लास का नाम लिखना है जो कि है ACCOUNT अकाउंट के नाम से, और पैरेंथेसिस में हमको आर्गुमेंट्स पास करना है। आर्गुमेंट्स हमको 2 चीज़ें पास करेंगे यहाँ पर, पहले नंबर पर हमारे अकाउंट का बैलेंस और दूसरे नंबर पर अकाउंट नंबर। तो फॉर एग्जांपल जो अकाउंट का बैलेंस है वो है 30,000, पहला आर्गुमेंट हमने पास किया, और दूसरे नंबर पर जो हमारा अकाउंट नंबर है वो है फॉर एग्जांपल 1082। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो 30,000 है, सॉरी जिसको आप 30,000 है, सॉरी, ये जाएगा किसमें, बैलेंस वाले एट्रीब्यूट में, या जिसको आप पैरामीटर बोलते हो, और इसी तरह से जो 1020 है ये जाएगा कहाँ पर, ACN में। और यहाँ से जो बैलेंस वाली वैल्यू जाएगी सेल्फ डॉट बैलेंस वाले वेरिएबल में, और ACN जो कि अकाउंट नंबर है वो वाली वैल्यू जाएगी सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर। ठीक हो गया, ये सारी कहानी हमने पहले समझी हुई है, ये बेसिकली हमने क्लास बना ली। अगर हम चाहें तो हम इनको प्रिंट भी करवा सकते हैं, तो हम सबसे पहले इसको प्रिंट करवाते हैं। हम यहाँ पर मैसेज भी साथ में प्रिंट करवाते हैं। मैसेज ये है कि ओपनिंग बैलेंस इज, आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो किस में पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है ACC1, ये है जी हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर बैलेंस लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम ये भी प्रिंट हो जाएगा जब हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर बेसिकली ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जब ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा तो ये साथ में प्रिंट भी हमें मिलेगा। अकाउंट डॉट बैलेंस में वैल्यू यही पड़ी हुई है, हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर कोई बात यहाँ पर समझ नहीं आ रही तो जब हम प्रैक्टिकली इसको हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर करेंगे तो मजीद चीज़ें हमें क्लियर होती जाएंगी। अब हमको 3 मेथड्स बनाना है। सबसे पहले नंबर पर मेथड बनाना है डेबिट और क्रेडिट, और इसी तरह से थर्ड नंबर पर प्रिंटिंग। तो हम सबसे पहले क्रेडिट वाला मेथड बनाते हैं। आप कोई भी बना सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट बेसिकली होता है जब कोई भी अमाउंट जो है हमारे अकाउंट नंबर में, सॉरी अकाउंट में जो है वो ऐड होती है, उसके लिए हम क्रेडिट को यूज़ करते हैं। तो जब भी हमको मेथड बनाना होता है हम सबसे पहले लिखते हैं DEF कीवर्ड, उसके बाद उसका नाम हम देते हैं। तो नाम हम रखते हैं फॉर एग्जांपल क्रेडिट। क्रेडिट के बाद लगाते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के बाद अब हमें पहला कीवर्ड जो कि सेल्फ वाला है वो तो लगाना ही लगाना है। साथ में हम एक और वेरिएबल यहाँ पर पास करेंगे अमाउंट के नाम से। ठीक हो गया जी। तो ये है हमारे पास 2 वेरिएबल यहाँ पर, सेल्फ और अमाउंट। बेसिकली हो क्या रहा है, क्रेडिट में जितना भी हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है, हमारा बैलेंस किस में पड़ा हुआ है, सेल्फ डॉट बैलेंस में। ठीक है जी। कितना है, 30,000। जब भी अमाउंट क्रेडिट होगी, अमाउंट जब ऐड होगी तो इस सेल्फ डॉट बैलेंस में वो हमारी अमाउंट जो है वो ऐड हो जाएगी। जब हम इस फंक्शन को, जो क्रेडिट फंक्शन है, यहां पर कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल चले मैं यहां से आपको समझा दूं। अगर हम इस तरह से इसको नीचे कॉल करते हैं अकाउंट 1 डॉट क्रेडिट फंक्शन, और पैरेंथेसिस में हम वो अमाउंट देंगे जो अमाउंट क्रेडिट हुई है। फॉर एग्जांपल अमाउंट क्रेडिट कितनी हो रही है, 7,000। तो ये जो अमाउंट हम यहां पर पास कर रहे हैं वो बेसिकली कहां पर जा रही है, वो इस अमाउंट वाले वेरिएबल में जा रही है जो कि यहां पर पैरामीटर है। तो इस अमाउंट को हमको ऐड करना है किसमें, सेल्फ डॉट बैलेंस में। तो सिंपल हम यहां पर ये जो फंक्शन काम क्या करता है, ये सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस इज इक्वल टू अमाउंट कर देता है। मतलब जो भी अमाउंट में वैल्यू पड़ी हुई है उसको वो ऐड कर देगा किसमें, सेल्फ डॉट बैलेंस में। मतलब 30,000 में वो ऐड हो जाएगा। यहां पर हमने 30,000 लिया। उसके बाद वो सिंपल प्रिंट करवा दे। प्रिंट में हम कुछ भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट हम करवा देते हैं क्रेडिटेड अमाउंट, क्रेडिटेड अमाउंट इज इन्वर्टेड कॉमास में कॉमा, वो किस में पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है अमाउंट वाले वेरिएबल में। ठीक है। मतलब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो अमाउंट क्रेडिट हो रही है वो कितनी क्रेडिट करवाएगी। सिंपल।
अब ये हमने एक फंक्शन बना दिया क्रेडिट के नाम से, मेथड बना दिया। ये है हमारी क्लास और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। पहला फंक्शन बन गया क्रेडिट के लिए। यही सेम काम करता है कौन? डेबिट। लेकिन यहां पर ये अमाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं हो रही बल्कि क्या हो रही है? वो डेबिट हो रही है। डेबिट मींस हमारी जो अमाउंट है वो विड्रॉ करवाई जा रही है, वो निकाली जा रही है हमारे अकाउंट से। तो उसके लिए हम यहां पर जो है फंक्शन को दोबारा से बना लेते हैं, DEF डेफ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डेबिट। ठीक है जी। यहां पर सेल्फ कॉमा वेरिएबल वही क्या है जिसका नाम अमाउंट, इसको हमने लगाया। ये कॉलन हम यहाँ पर लगाना भूल गए। तो बहुत सारी ये जो सेंटेक्स के लिहाज से मिस्टेक्स हो सकती हैं, प्लीज़ आपने इनको इग्नोर करना है क्योंकि लिखते हुए ये ज़रूरी नहीं है। जब हम इसको प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर बनाएंगे, इसको रन करके देखेंगे तो हमारा पूरे का पूरा प्रोग्राम बनेगा भी और रन भी होगा। ठीक है, बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। अब डेबिट क्या करता है? डेबिट अमाउंट को जो है वो निकालता है हमारे अकाउंट से। तो किस में से? हमारे बैलेंस में से। बैलेंस कौन सा है? सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है जी। नेगेटिव इज इक्वल टू अमाउंट। तो जो भी अमाउंट अगर हम यहां पर फॉर एग्जांपल कॉल करते हैं अकाउंट नंबर 1 डॉट डेबिट, मतलब इस फंक्शन को हम जब कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं 5000, तो हो चुकी थी कितनी? 37। ठीक है, पहले हमने 30 को ऐड किया, उसके बाद इस अमाउंट में जब हमने क्रेडिट किया 7000 को ऐड कर दिया। जब क्रेडिट हुई उसके बाद डेबिट में जब अगर मैं 5000 लिखूंगा तो हमारा जो बैलेंस है, बैलेंस में से ये 5000 अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो जाएगी, वो जो है वो डेबिट हो जाएगी। सिंपल आप प्रिंट भी करवा सकते हो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ प्रिंट। मैसेज ये है कि डेबिटेड अमाउंट इस जो अमाउंट डेबिट की जा रही है वो किस में पड़ी हुई है? वो अमाउंट वाले वेरिएबल में पड़ी हुई है। तो सिंपल वो भी प्रिंट हो जाएगा। और ये हमने सेकंड मेथड बना दिया। अब एक और मेथड हमको बनाना है प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग किसके लिए? जो हमारी करंट अमाउंट पड़ी हुई है सेल्फ डॉट बैलेंस पे। अब इसको थोड़ा सा समझिए। अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, अकाउंट 1 इज इक्वल टू अकाउंट, इसमें ये दो वैल्यूज पास की। जब ये दो वैल्यूज पास की तो जो बैलेंस है उसमें चला गया कितना? 30,000। और यहां पर 1082 जो है ये अकाउंट नंबर में आ गया। बैलेंस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस। सेल्फ डॉट बैलेंस में कितना पड़ा हुआ है? 30,000। अकाउंट नंबर हमारे पास पड़ा हुआ है 1082। ठीक है, अब ये हमने क्रेडिट फंक्शन के लिए यहां पर फंक्शन बना दिया, ये हमने डेबिट के लिए बना दिया। जब मैं क्रेडिट करता हूं अब के लिए, अगर हम वेरिएबल्स को देखें तो जो सेल्फ डॉट बैलेंस है, सेल्फ का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट फॉर अकाउंट नंबर 1 की बात हो रही है। अगर हम नीचे अकाउंट नंबर 2 लिखते तो ये अकाउंट नंबर 2 में जो हमारे पास जो दूसरा अकाउंट नंबर 2 उसकी बात करता। सेल्फ को इसलिए हम यूज कर रहे हैं, ये सारी बातें हमने कंस्ट्रक्टर्स में पढ़ी हुई हैं। तो इसमें बैलेंस है हमारे पास कितना? 30,000। जब ये कॉल हुआ तो इस कॉल से ये जो अमाउंट 7000 है ये आ गई अमाउंट में, और अमाउंट से सेल्फ डॉट बैलेंस में ये ऐड हो गई। तो अब बैलेंस कितना हो गया? 37,000। फिर हमने डेबिट को कॉल किया तो 5000 हमारा डेबिट हुआ, ये फंक्शन चला। तो इस 37,000 में से जो है जब कितना हमारा जो है वो कम होगा, 5000 होगा, तो यहाँ पर जो है वो 32,000 हमारा बैलेंस। अब ये जो बैलेंस बचा हुआ है इसको भी हमने प्रिंट करवाना है। इसको प्रिंट करवाने के लिए भी हमको एक मेथड लिखना है। क्वेश्चन हमारा ये है, तो उस मेथड को मैं यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपको नजर आए। तो सिंपल हमको क्या करना है, हमको लिखना है डेफ, उसके बाद हम उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम हम रख लेते हैं करंट बैलेंस। तो मैं C_बैलेंस के नाम से जो है इस फंक्शन का नाम रखता हूँ। यहाँ पर गए और यहाँ पर हमको सिर्फ सेल्फ को पास करना है। सेल्फ को पास करने के बाद हमको प्रिंट करवाना है। प्रिंट किसको करवाएंगे कि करंट बैलेंस, अब का जो बैलेंस है वो कितना है, वो किस में पड़ा हुआ है? वो पड़ा हुआ है सेल्फ डॉट बैलेंस में। ठीक हो गया जी। तो सिंपल अगर मैं इस फंक्शन को, ये हमारे पास तीसरा फंक्शन बन गया, अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूं अकाउंट नंबर 1 डॉट करंट बैलेंस C_बैलेंस इस तरह से,
तो हमें ये भी प्रिंट होकर मिलेगा कि अब हमारे पास 32,000 जो है वो बैलेंस पड़ा हुआ। तो ये हमारे पास क्या है, इस पूरे क्वेश्चन का हमने कोड लिख लिया। हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। थोड़ा सा समझिए, हमने पहले एक क्लास बना दी, क्लास के बाद हमने उसका जो पहला इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट है, वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ये देखिए ये पूरे का पूरा काम हो रहा है। अब नीचे अगर मैं दूसरा अकाउंट बनाता हूँ अकाउंट 2, तो अकाउंट 2 के लिए सारा काम होगा। अकाउंट 3 थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट नंबर बन सकते हैं हमारे, जो ऑटोमेटिकली क्रेडिट भी होगा हमारा डाटा, हमारी अमाउंट, और इसी तरह से डेबिट भी होगी, और उसके साथ साथ जो बैलेंस पड़ा हुआ होगा वो भी प्रिंट होकर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो है कोई सिंटैक्स की मिस्टेक हो सकती है। बेसिकली लॉजिक हमने बना ली। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो अर्ली क्लासेस जो बिल्कुल स्टार्ट वाली होती हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर है, 11th क्लास है, 12th क्लास है, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पहले सेमेस्टर्स में पाइथन पढ़ाई जाती है, वहाँ पर जब आप ऊप को पढ़ लेते हो तो ऐसा कोई छोटा सा स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आप इसको एज प्रोजेक्ट भी कंसीडर कर सकते हो। अभी हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और इस पूरे प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली समझेंगे। हम इसको चला के इन सभी फंक्शंस को, मेथड्स को कॉल करके जो है इसके आउटपुट को देखेंगे। जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट ये कहता है क्रिएट अकाउंट क्लास, मतलब हमको एक क्लास क्रिएट करना है अकाउंट के नाम से, विथ 2 एट्रीब्यूट्स बैलेंस एंड अकाउंट नंबर। हमको सबसे पहला काम ये करना है कि हमको एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा अकाउंट, और उसके साथ साथ उसमें 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, पहला बैलेंस और दूसरा अकाउंट नंबर। दूसरा काम ये करना है क्रिएट मेथड्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट एंड प्रिंटिंग। हमको 3 मेथड्स क्रिएट करना है। सबसे पहले फॉर डेबिट, दूसरे नंबर पर फॉर क्रेडिट, और थर्ड नंबर पर जो भी हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ होगा, जो हमारा करंट बैलेंस होगा, उसको प्रिंट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करते हैं अकाउंट के नाम से, तो हम उसके लिए क्लास कीवर्ड लगाते हैं। उसके बाद हम जो है क्लास का नाम लिखते हैं जो कि है अकाउंट, हमें पहले बता दिया गया है क्वेश्चन में ही। फिर उसके बाद हमको कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसको इनिट फंक्शन भी बोला जाता है। तो कंस्ट्रक्टर को जो है डिफाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम डेफ कीवर्ड लगाते हैं। उसके बाद हम 2 टाइम अंडरस्कोर, उसके बाद हम लिखते हैं इनिट फंक्शन। नीचे हमें जो है उसने सजेस्ट किया इनिट फंक्शन, हमने उसको लगा दिया, और पैरेंथेसिस में सबसे पहले नंबर पर हम सेल्फ पैरामीटर को लगाएंगे। उसके बाद हमको 2 एट्रीब्यूट्स जो उसने बोले हैं उनके लिए पैरामीटर्स लिखना है। तो जो पहला एट्रीब्यूट हमें बताया गया वो है बैलेंस, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ BAL, और दूसरा जो एट्रीब्यूट हमें बताया गया वो बताया गया फॉर अकाउंट नंबर, तो मैं उसके लिए ACCNO ये लिख लेता हूँ जी इसका नाम। इस वेरिएबल का यहाँ पर लगा लेते हैं कॉलन। कॉलन लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। सिंपल यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन कर देंगे सेल्फ डॉट बैलेंस, एक और वेरिएबल बना लेते हैं बैलेंस के नाम से, इक्वल टू का साइन, और पैरामीटर में हमने जो वेरिएबल बनाया था उसका नाम लिख देते हैं, ताकि जो भी वैल्यू BAL में आए, पैरामीटर में आए, वो आ जाए सेल्फ डॉट बैलेंस में। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं सेल्फ डॉट, अब यहां पर हम लिखते हैं जी अकाउंट नंबर ACC_NO, ये हम लिख लेते हैं जी अकाउंट नंबर, वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू ACC कैपिटल N और O, ये हम यहां पर लिख लेते हैं। अब जो भी वैल्यू जो है पैरामीटर वाले अकाउंट नंबर में आएगी वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर। सेल्फ का मतलब होता है फॉर करंट ऑब्जेक्ट, ये बात आपको पता होगी। अब नेक्स्ट हमको 3 मेथड्स बनाना है। बेसिकली जो मेथड्स हैं वो क्लास के अंदर ही इनिशियलाइज किए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फॉर क्लास अकाउंट। तो मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर 1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ACC1 लिखा, इज इक्वल टू का साइन लगाया, और आगे हमको क्लास का नाम देना है। क्लास का नाम है अकाउंट, पैरेंथेसिस में हमको 2 वैल्यूज देनी है, फर्स्ट फॉर बैलेंस एंड सेकंड फॉर अकाउंट नंबर। फॉर एग्जांपल जो बैलेंस है वो है 30,000, और इसी तरह से जो अकाउंट नंबर है वो है 1082, कुछ भी आप दे सकते हो, 7900, ये हमारे पास जो है ये है अकाउंट नंबर। अब ये जो अकाउंट नंबर 1 है इसमें हमने 2 आर्गुमेंट्स पास कर दिए, 30,000 और दूसरे नंबर पर अकाउंट नंबर। ये जो 30,000 है ये जाएगा BAL में, और इसी तरह से ये जो अकाउंट नंबर जाएगा यहाँ पर अकाउंट नंबर वाला जो वेरिएबल है, जो पैरामीटर है, उसमें।
ऑटोमेटिकली BAL जाएगा सेल्फ डॉट बैलेंस में, और अकाउंट नंबर में हमने जो वैल्यू दी वो जाएगी सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर, जो कि ACC नंबर के नाम से हमने वेरिएबल बनाया। यहां तक बात क्लियर होगी। अगर हमको यहां पर प्रिंट भी करवाना है तो हम सिंपल प्रिंट भी कर सकते हैं। यहां पर गए प्रिंट में लिखते हैं कि यूर ओपनिंग बैलेंस इज, आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो किस में पड़ा हुआ है जी। यहां पर हम लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम, डॉट लगाएंगे, और बैलेंस जो कि वेरिएबल है सेल्फ डॉट बैलेंस वाला, उसको हम यहां पर मेंशन कर देंगे। अगर आप यहां पर अकाउंट नंबर भी प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हो। तो हम उसको फिलहाल के लिए यहां पर प्रिंट नहीं करवाना चाहते। मैं इसको रन करता हूं तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो ये देखिए वो हमें बता रहा है कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो है 30,000। अब यहां तक हमने पहला काम जो है वो मुकम्मल कर लिया। उसने बोला कि आप एक क्लास क्रिएट करो अकाउंट के नाम से, और उसमें दो एट्रीब्यूट्स आपके होने चाहिए, एक बैलेंस और दूसरे नंबर पर अकाउंट नंबर। हमने वो भी बना लिए। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट भी बना लिए उन एट्रीब्यूट्स को चेक करने के लिए कि क्या वो जो एट्रीब्यूट हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं। अब हमको सेकंड काम जो है उसको मुकम्मल करना है। हमें अब जो है मेथड बनाना है। सबसे पहला मेथड हम बनाते हैं फॉर क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है हमारे अकाउंट में अगर कुछ अमाउंट ऐड हो तो उसको हम बैंकिंग की लैंग्वेज में क्रेडिट बोलते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे जी डेफ कीवर्ड, और जो फंक्शन है मेथड है उसका नाम हम रखते हैं जी क्रेडिट। ठीक हो गया। पैरेंथेसिस में जाएंगे। यहां पर पहला वेरिएबल होगा सेल्फ और दूसरा वेरिएबल होगा अमाउंट। ये वो अमाउंट है जो ऐड हो रही है, वो किस में पड़ी होगी, इस अमाउंट वाले वेरिएबल में पड़ी होगी। तो हम यहां पर लगाते हैं जी कॉलन, आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर। अब यहां पर हमें जो सेल्फ डॉट बैलेंस है, मतलब हमारा जो बैलेंस है वो कहां पर पड़ा हुआ है, सेल्फ डॉट बैलेंस में, जो कि है 30,000। इसमें हमको ये जो अमाउंट है इसको भी ऐड कर देना है, जिसके लिए हम प्लस इज इक्वल टू, और उसके बाद हम लगा देते हैं जी अमाउंट, जो वैल्यू अमाउंट में पड़ी हुई है। अब आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि ये अमाउंट कहां से आ रही है, ये वैल्यूज कहां से हमें मिलेगी। तो बेसिकली होगा कुछ यूं, जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे फॉर एनी ऑब्जेक्ट, तब ये वैल्यू पास की जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं अकाउंट नंबर 1 डॉट, इस मेथड को मैं कॉल करता हूं, इस मेथड का नाम है क्रेडिट। इसको जब मैं कॉल करूंगा तो यहां पैरेंथेसिस में मैं वो अमाउंट दूंगा जो अमाउंट जो है हमारी क्रेडिट हो रही है। फॉर एग्जांपल वो अमाउंट क्रेडिट हो रही है 7,000, तो यही 7,000 कहां आया, ये इस अमाउंट वाले वेरिएबल में आया। ठीक है, यहां पर एज आर्गुमेंट हमने पास किया, क्रेडिट वाले पैरामीटर में यहां पर आया, और यहां पर ये ऐड हो चुका है सेल्फ डॉट बैलेंस में। सिंपल, अगर आप इस अमाउंट को प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट भी करवा लो। अब यहां पर लिखोगे द क्रेडिटेड अमाउंट इस, जो अमाउंट क्रेडिट की गई हुई है वो किस में पड़ी हुई है जी, वो पड़ी हुई है अमाउंट वाले वेरिएबल में। तो जो भी यहां पर वैल्यू पास की जाएगी जो अमाउंट वाले वेरिएबल में होगी वो हमें प्रिंट होकर भी मिल जाएगी। यहां तक हमने जो क्रेडिट मेथड है उसको क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम डेबिट मेथड को क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम डेफ लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डेबिट उस मेथड या फंक्शन का नाम। पैरेंथेसिस में हमको देना है सबसे पहले नंबर पर सेल्फ, कॉमा लगाना है, और अमाउंट वही वेरिएबल जो है उसका नाम हमें लिखना है। अब जो डेबिट होता है वो किस लिए होता है, वो अगर हमारे अकाउंट में से जो अमाउंट है जब वो निकाली जाएगी, जब वो कम होगी, या जिसको आप विड्रॉ बोलते हो, तब उसको डेबिट बोला जाता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास बैलेंस है वो किस में पड़ा हुआ है, सेल्फ डॉट बैलेंस में। सेल्फ हमेशा से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये करंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। अगर अकाउंट 1 है तो ये उसके लिए यूज होगा, अकाउंट 2 है तो उसके लिए यूज होगा। जितने भी इंस्टेंसेज होंगे, करंटली जो भी इंस्टेंस यूज हो रहा होगा, जो भी ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होगा, उसके लिए हम सेल्फ यूज करते हैं। तो सेल्फ डॉट बैलेंस नेगेटिव इज इक्वल टू, मतलब माइनस इज इक्वल टू अमाउंट। क्या करो, जो अमाउंट है वो सेल्फ डॉट बैलेंस में से माइनस कर दो। वो अमाउंट कौन सी होगी, जब हम डेबिट को कॉल करेंगे और उसमें एज आर्गुमेंट पास करेंगे। प्रिंट कर देते हैं जी, प्रिंट में गए, पैरेंथेसिस में गए, और यहां पर अब हम बताते हैं कि दा पता नहीं लगता या नहीं लगता, इंग्लिश का वर्ड है लेकिन वो बोलता है, क्रेडिट के स्पेलिंग मैंने यहां पर गलत लिख दी है, पहले इसको ठीक कर लेते हैं। द डेबिटेड अमाउंट, ये जो डेबिटेड अमाउंट है वो है जी, इज लगा के कॉलन लगा देते हैं, यहां पर लगाया कॉलन, और वो किस में पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है अमाउंट वाले वेरिएबल में। तो हमने उसको लगा दिया, पैरेंथेसिस जाएंगी जी यहां पर,
और ये हमने दूसरा जो मेथड है डेबिट के नाम से वो भी हमने क्रिएट कर लिया। बेसिकली हम इसको जब कॉल करेंगे नीचे फॉर ऑब्जेक्ट वन जो कि है अकाउंट वन के नाम से ACC1, ये जो आपको नजर आ रहा है डॉट लगा के, जब इस डेबिट को हम कॉल करेंगे तो हम ये वैल्यू पास करेंगे, जो भी वैल्यू मतलब जो भी रकम जो भी अमाउंट जो है वो डेबिट हो रही है तो ऑटोमेटिकली उतनी अमाउंट हमारे टोटल बैलेंस में से जो है वो डेबिट हो जाएगी। जब ये प्रोग्राम हम रन करेंगे तो अच्छे से मजीद आपको समझ आ जाएगी। लास्ट हमको जो हमारी करंट वैल्यू पड़ी हुई है, करंट अमाउंट पड़ी हुई है हमारे अकाउंट में, उसको प्रिंट करवाना है, उसके लिए मेथड बनाना है। तो लिखते हैं सेल्फ, उसके बाद हम करंट के लिए CUR_ बैलेंस के नाम से मेथड का नाम रख लेते हैं, पैरेंथेसिस लगाया और यहां पर हमने सिर्फ सेल्फ को जो है वो पास करना है, कॉलन लगाया। आगे नेक्स्ट लाइन में यहां पर हम करेंगे जी प्रिंट, सिर्फ हमको करना है। प्रिंट के बाद हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर जो भी मैसेज आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो आप कर लो, वो आप लिखो जी करंटली अवेलेबल अमाउंट और बैलेंस इस, वो किस में पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है सेल्फ डॉट बैलेंस में। यहां तक हमारा जो पूरे का पूरा प्रोग्राम है वो हमारा जो है वो बन चुका है। ये देखिए सिंपल। सबसे पहले नंबर पर हमारा जो एक अकाउंट वन क्रिएट हुआ उसमें 30,000 उसका बैलेंस है और उसका अकाउंट नंबर ये है। ओपनिंग बैलेंस हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। अब क्रेडिट अगर हमको कुछ करना है तो हम 7,000 क्रेडिट कर दिया हमने। चले इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद, चले रन करने से पहले हम जो है वो डेबिट भी कर लेते हैं। तो मैं अकाउंट नंबर 1 डॉट यहाँ पर लिखते हैं जी डेबिट, डेबिट वाले को कॉल करते हैं और ये मैं कहता हूँ कि जो है मुझे 5,000 जो है वो डेबिट हो गया मेरे अकाउंट में से। अब मुझे ये भी साथ में बता दो कि मेरा जो करंट बैलेंस है वो कितना है, जिसके लिए अकाउंट नंबर 1 डॉट करंट बैलेंस, मतलब ये जो पहला इंस्टेंस है उसका करंट बैलेंस कितना है। तो इसको हम रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो ये देखिए वो बोलता है कि यूर ओपनिंग बैलेंस इज 30,000, ठीक हो गया, होना चाहिए। द क्रेडिटेड अमाउंट इज 7,000, बिल्कुल हमने 7,000 को क्रेडिट किया। वो बोलता है द डेबिटेड अमाउंट इज 5,000, बिल्कुल ऐसे ही है जी, 5,000 हमारा डेबिट हुआ। उसके बाद वो बोलता है करंटली अवेलेबल अमाउंट और बैलेंस इज 32,000, तो बिल्कुल ये 32,000 ही बनता है। अब इसको आप किसी और जो अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 3 किसी के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। इस पूरे प्रोग्राम को क्लास हमने बनाई, क्लास के बाद हमने 3 मेथड्स बनाए, मेथड्स के बाद हम यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए उन मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। अब इसी सेम प्रोग्राम को हम इसमें कुछ अमाउंट्स चेंज करके फिर रन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि जो है जी हमारे पास जो अकाउंट है उसमें जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो है फॉर एग्जांपल 70,000, ठीक हो गया। ये जो प्रिंट है ये हमें हमारा ओपनिंग बैलेंस बताएगा। अब हम क्या करते हैं जी, इस जो अकाउंट नंबर 1 जो कि मेरा अकाउंट है, इसमें जो मेरी सैलरी है वो क्रेडिट होती है। फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी क्रेडिट हुई 35,000, ठीक हो गया। अब मैंने अपने जो हाउस है उसका रेंट दिया, तो सैलरी आने से पहले ही क्या हुआ जी, मुझे डेबिट करना पड़ा अपना जो रेंट है। तो मैंने यहां पर लिखा अकाउंट 1 डॉट डेबिट और पैरेंथेसिस में मैंने 30,000 जो है अपने अकाउंट से जो है वो डेबिट कर दिया रेंट की मद में, रेंट पे करने के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं जी अब मेरा बैलेंस कितना बचेगा। तो बैलेंस के लिए हम अकाउंट डॉट करंट बैलेंस वाला जो मेथड हमने बनाया उसको कॉल कर लेते हैं। अब हम इसको करते हैं रन। जैसे ही रन करेंगे तो ये देखिए आउटपुट में हमें बता रहा है यूर ओपनिंग बैलेंस इज 70,000, your credited amount is 35,000, your debited amount is 30,000 and the remaining balance या available amount is 75,000। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। आप यहाँ पर जितनी चाहो मर्जी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जितनी दफा मर्जी चाहो आप क्रेडिट कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आपका जो बैलेंस है वो इक्वल रहेगा और आपको आपका प्रॉपर बैलेंस भी मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये एज स्मॉल प्रोजेक्ट भी यूज किया जाता है मोस्टली पाइथन में। तो बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी रियल लाइफ का एक प्रॉब्लम है जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मैप कर रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन का अगर मैं आपको समरी बताऊं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले, तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कार है, हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए
रियल वर्ल्ड सिनेरियो को मैप करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इन पाइथन और उस कार को स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन को समझते हैं जिससे पूरी कहानी हमें समझ आ जाएगी। वो बोलते हैं क्रिएट अ क्लास कार। आपको एक क्लास क्रिएट करना है कार के नाम से। आल्सो क्रिएट स्टार्ट मेथड, और उसमें आपको एक मेथड बनाना है स्टार्ट के नाम से टू स्टार्ट कार, कार को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नीचे जितनी मर्जी कार्स बनाते जाओगे क्लास बनाने के बाद, तो उन सब के लिए आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक बहुत फेमस एग्जाम्पल भी है जिससे हम एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में एटीएम मशीन की हेल्प से इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था, एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम रियल लाइफ में हम एक कार को अगर जो है वो इमेजिन करें, तो एक कार जो है उसमें जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो हमें मिलता है, सबसे पहले नंबर पर एक स्विच होता है जो कि उसको स्टार्ट करने के लिए होता है। उसके साथ साथ जो पहली चीज़ होती है वो होती है एक्सेलरेटर। दूसरे नंबर पर होता है क्लच। क्लच के साथ जो है होती है ब्रेक। जब भी हम उसको स्टार्ट करना चाहते हैं हम क्लच को ट्रू करते हैं, अगर मैं प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, या क्लच को होल्ड करके रखते हैं अगर ऑटोमेटिक कार है, और स्विच को ऑन करते हैं, एक्सेलरेटर को ऑन करते हैं, उनको थोड़ा सा दबाते हैं तो जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसे ही काम हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हमको एक क्लास क्रिएट करना है, तो क्लास के लिए कीवर्ड लगाते हैं क्लास। क्लास का नाम हम रखते हैं जी कार, कॉलन लगाया। अब हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर या इनिट फंक्शन को लगाना है, उसके लिए हम डेफ को लगाते हैं। बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्टर होता है या इनिट फंक्शन होता है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये सारी बातें प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो इनिट फंक्शन के लिए टू टाइम अंडरस्कोर, उसके बाद हमने लगाया इनिट, फिर टू टाइम अंडरस्कोर, और पैरेंथेसिस में हमने सेल्फ पैरामीटर को लगा दिया जी यहाँ पर कॉलम। अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हमारे पास क्या है, जो कार स्विच है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर स्विच ही लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सेल्फ डॉट स्विच है वो क्या है, सबसे पहले नंबर पर फॉल्स है। अभी तक कार जो है वो स्टार्ट नहीं हुई, हम बेसिकली प्रोग्राम बना रहे हैं कार को स्टार्ट करने के लिए। इसी तरह से सेल्फ डॉट एक्सेलरेटर, जिसको ACC में बोल रहा हूं, इज इक्वल टू फॉल्स, ये भी फिलहाल के लिए फॉल्स है। इसी तरह से सेल्फ डॉट जो क्लच है उसको भी हम लिख लेते हैं CLUT, फिलहाल उसके लिए मैं लिख रहा हूं वेरिएबल का नाम, ये भी क्या है जी, ये फॉल्स है। इसी तरह से जो उसकी ब्रेक है सेल्फ डॉट BRK इज इक्वल टू फॉल्स। यहां पर मैंने BRK इसलिए लिखा है क्योंकि जो ब्रेक है वो एक कीवर्ड है जो पहले से ही कोई ना कोई स्पेशल काम कर रहा है, तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर BRK लिख दिया। फिलहाल के लिए ये सारी चीजें फॉल्स हैं। ठीक हो गया। हमको एक मेथड क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे जी यहाँ पर डेफ, उसके बाद स्टार्ट के नाम से हम जो है वो मेथड बनाते हैं। पैरेंथेसिस में हम पास करते हैं जी सेल्फ को, और आ गए नीचे। जब भी कार को स्टार्ट करना होता है सबसे पहले नंबर पर जो सेल्फ डॉट स्विच है इसको हम करते हैं ऑन, तो इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। हमेशा ट्रू और फॉल्स का जो पहला लेटर है FNT, इसको आपको कैपिटल लिखना है, इस बात को याद रखना है, स्मॉल नहीं लिखना। स्विच को ऑन कर दिया, उसके साथ हमने जो एक्सेलरेटर है इसको भी हमने कर दिया जी ट्रू, और इसी तरह से हमने सेल्फ डॉट जो क्लच है जिसको CLUT है इसको भी हमने कर दिया ट्रू। सिंपल नीचे हम प्रिंट कर देंगे कार इज स्टार्टेड। ठीक है, चलिए यहां पर डॉट डॉट भी लगा लेते हैं, और इस तरह से ये हमारा काम हो गया जी। अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं car1 के नाम से, जिसके लिए हम लिखेंगे car1 इज इक्वल टू जो क्लास का नाम है वो है कार, और पैरेंथेसिस हमने लगा दी। उसके बाद car1 डॉट स्टार्ट। जब इस मेथड को हम कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें आउटपुट में मिलेगा कार इज स्टार्टेड। इतना सा काम है जी। तो ये छोटा सा एक जो है वो प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मज़ीद बेहतर हो सके।
हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। हमको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कार को स्टार्ट करना है। वो बोलता है सबसे पहले आपको ऐसा करना है कि क्लास क्रिएट करनी है कार के नाम से। क्लास को क्रिएट कर लिया, आगे नेक्स्ट लाइन में अब हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्टर जो है उसको डिफाइन करना है। डेफ टू टाइम अंडरस्कोर इनिट मेथड को लगाया और हमने पैरेंथेसिस में सेल्फ को लगाना है और आ जाना है नेक्स्ट लाइन में। अब सबसे पहले नंबर पर जो कार का स्विच है वो ऑफ है, तो हम यहां पर लिखते हैं सेल्फ डॉट स्विच इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरे नंबर पर जो कार का एक्सेलरेटर है, जिसको हम ACC यहां पर लिख लेते हैं जी, एक्सेलरेटर, वो फिलहाल के लिए जो है वो वैसे ही खड़ा हुआ है, उसको दबाया हुआ नहीं है, तो ये भी क्या है, ये है फॉल्स। उसके साथ साथ जो कार है क्योंकि अभी तक खड़ी हुई है तो उसका एक्सेलरेटर भी जो है वो अभी तक आप बोल सकते हो फॉल्स है। और उसके साथ साथ जो उसका क्लच है, जिसको हम CLUT शॉर्ट में लिख लेते हैं, वो भी फिलहाल के लिए है जी फॉल्स। इसी तरह से जो उसकी ब्रेक है वो भी फिलहाल के लिए फॉल्स है, जिसको BRK लिख रहा हूं मैं। अगर मैं यहां पर ब्रेक लिखूंगा तो हम उसको नहीं लिख पाएंगे, ये देखिए, क्योंकि ये क्या है, ये एक स्पेशल वर्ड है या जिसको आप कीवर्ड बोलते हो। BRK लिख लिया, ये भी फिलहाल के लिए क्या है जी, ये फॉल्स है। तो इसके साथ हमको एक मेथड बनाना है। मेथड है कार को स्टार्ट करने के लिए, डेफ लगाया। उस डेफ के बाद हमको लिखना है जी मेथड का नाम, जो कि है स्टार्ट, पैरेंथेसिस में गए और यहां पर हमको सेल्फ को पास करना है। आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। सबसे पहले क्या होगा, हम कार का जो स्विच है उसको ऑन करेंगे, तो उसके लिए हमने सेल्फ डॉट स्विच लगाया और इज इक्वल टू इसको कर दिया हमने ट्रू। इसी तरह से हमको जो है इस कार का जो एक्सेलरेटर है उसको भी ट्रू करना है, तो उसके लिए सेल्फ डॉट ACC इज इक्वल टू इसको कर देंगे ट्रू। और तीसरे नंबर पर हमको जो क्लच है उसको भी ट्रू करना है, तो सेल्फ डॉट CULT इसको कर देते हैं जी ट्रू। जब ये तीनों चीजें ट्रू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी कार स्टार्ट हो जाएगी, जिसके लिए हम प्रिंट मेथड लगाते हैं और यहां पर हम लिखते हैं कार इज स्टार्टेड। हमारी कार क्या हो चुकी है जी, स्टार्ट हो चुकी है। सिंपल, हमने जो है वो क्लास बना ली है। अब जितने मर्जी आप ऑब्जेक्ट बनाते जाओ, ये काम आपका होगा। तो car1 के नाम से हम पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और कार जो क्लास है उसका नाम हम यहां पर दे देते हैं। तो कार क्लास के लिए C हमने कैपिटल रखा हुआ है, सिंपल, ये देखिए। उसके बाद हमको आ जाना है नेक्स्ट लाइन पर, car1 डॉट, उसके लिए हमको स्टार्ट मेथड को कॉल कर देना है। जैसे इसको कॉल करेंगे तो हमारी जो कार है जिसमें स्विच, एक्सेलरेटर, क्लच, ब्रेक सब कुछ फॉल्स था, जैसे ही वो ट्रू होगा तो ऑटोमेटिकली कार जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको हमने ट्रू कर दिया, ये देखिए वो बोल रहा है कि कार इज स्टार्टेड, कि कार क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। होपफुली दोनों क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वो सभी लोग जो पाइथन को बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं, उन सभी लोगों को टैग जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।